ठीक है, तो आज हम लोग सीखते हैं प्राइम फैक्टर्स क्या होता है। ठीक है, हमारे क्लास 10th के एनसीईआरटी का सेकेंड एक्सरसाइज है फर्स्ट चैप्टर का प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर क्या होता है उससे पहले हम लोग जानेंगे फैक्टर्स क्या होता है। क्लास 6 एंड 7 में हम लोग पढ़े थे फैक्टर्स कि ये फैक्टर क्या होता है। कहने का मतलब है कि अगर हम बोले कि 20 का फैक्टर्स क्या क्या होंगे तो हम वहां पे क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 10 लिखेंगे। कहने का मतलब है कि ये सब क्यों लिखे, बिकॉज यही वो नंबर है जिनके टेबल में ये होता है फैक्टर। लेकिन इसमें देखो तो कितने प्राइम नंबर्स हैं, 1 2, बाकी कोई प्राइम नंबर नहीं। लेकिन एक ऐसा फैक्टर निकालो जिसमें सारे फैक्टर्स तुम्हारे प्राइम नंबर होंगे, सारे के सारे फैक्टर्स तुम्हारे प्राइम नंबर्स होंगे, तो वो क्या हो जाएगा प्राइम फैक्टर्स। देखो 20 का ही निकाल कर देखते हैं हम लोग। ठीक है, 2 के टेबल में 10 टाइम्स से हमारा 2 प्राइम नंबर है, 2 के टेबल में 5 टाइम्स है। तो यहाँ पे इसी 20 को हम लोग क्या ऐसे करके लिख सकते हैं 2 into 2 into 5 एंड लास्ट में 1 है तो 1। ठीक है, हालांकि 1 लिखा नहीं जाता है, हर बार नहीं लिखा जाता है, 1 लिखता हूं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो तो 2 2 एंड 5 प्राइम नंबर्स है ये, दुनिया का सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 और एक लौता इवन प्राइम नंबर भी है 2। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। गिव एन एग्जांपल ऑफ इवन प्राइम नंबर, एक इवन प्राइम नंबर का एग्जांपल दो, तो दुनिया का सारा प्राइम नंबर ऑड होता है एक्सेप्ट 2। 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है ये। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2। ठीक है, लेकिन यहां पर देखो हम ये क्या किए हैं, जो हम यहाँ पे फैक्टर निकाले हैं वो सारे के सारे फैक्टर जो है प्राइम नंबर है, तो ऐसे ही फैक्टर्स को हम लोग कहते हैं प्राइम फैक्टर्स। क्लियर? प्राइम फैक्टर क्लियर हुआ क्या होता है प्राइम फैक्टर। अब प्राइम फैक्टर के अकॉर्डिंग हम लोग को क्या करना होता है। अब मान लो इसमें एक क्वेश्चन भी है हमारा जो तुम्हारे ये एनसीईआरटी में पहला क्वेश्चन है कि किसी भी एक नंबर दिया हुआ, हम 20 यहां पर ले लेते हैं। बोला क्या है कि एक्सप्रेस 20 एज द प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर। ठीक है, क्वेश्चन तुम लोग का होगा एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। तो देखो तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक एग्जांपल है हमारे पास 20। ठीक है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन दूसरा होगा, मैच मत कर लेना। तो एग्जांपल ले रहा हूं 20। तो 20 का हम सबसे पहले क्या किए, प्राइम फैक्टर्स निकाले। प्राइम फैक्टर निकालेगा ये मेथड है, प्राइम फैक्टर निकाल दिए और उसको इस फॉर्म में लिख दिए। देखो तो ये प्रोडक्ट के फॉर्म में है क्या, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। तो ये हुआ हमारा एनसीईआरटी का पहला टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन साफ साफ बोलेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बोलेगा एक्सप्रेस द नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर। ठीक है, तो एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है, एकदम फिटिंग क्वेश्चन है, फॉर्मूला फिटिंग क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन बन जाएगा। क्लियर? चलो अब देखते हैं हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ और एलसीएम निकालने का। ठीक है, कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। क्लियर? तो सबसे पहले हमको ये बताओ कि एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है। सर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का क्या मतलब होता है, बताते हैं। हाईएस्ट मतलब ऑब्जेक्टिव सबसे बड़ा, कॉमन मतलब तो सब में सेम हो, जितने भी नंबर दिए जाए सब में सेम हो, और फैक्टर मतलब एक ऐसा नंबर जो किसी नंबर को डिवाइड करता हो। फॉर एग्जांपल के साथ सीखेंगे 9 जो है इसको 3 पूरी तरह से डिवाइड करके आंसर 3 लाता है। और एक एग्जांपल देते हैं 15 जो है इसको 5 पूरी तरह से डिवाइड करके आंसर 3 लाता है। मतलब क्या है कि यहाँ पे ये 3 जो है वो 9 को पूरी तरह से डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे 5 जो है वो 15 को पूरी तरह से डिवाइड कर रहा है। तो एक ऐसा नंबर जो किसी नंबर को पूरी तरह से डिवाइड कर दे वो नंबर क्या हो जाता है
इज अ कॉम फैक्टर ऑफ 9। 9। तो एक ऐसा नंबर जो किसी गिवन नंबर को पूरी तरह से डिवाइड कर दे, रिमाइंडर ना बचाए, वैसे नंबर को कहते हैं फैक्टर। ऐसा नहीं, फैक्टर किसको कहते हैं? तो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर, अब कॉमन बात आ गया तो ऑब्वियसली एक नंबर तो नहीं होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, एक नहीं होगा। क्लियर? तो हो जाता है एलसीएम। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम का भी मतलब हम बता देते हैं। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन तो ठीक है, यहाँ पे बात हो रही मल्टीपल। ठीक है, मल्टीपल क्या होता है? जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं 15 किसके टेबल में आता है? 3 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है। तो 15 जो है वो क्या हो जाएगा? 3 का मल्टीपल हो जाएगा। 15 जो है वो 5 का भी मल्टीपल होगा। क्लियर यहाँ पे? तो मल्टीपल आया समझ में? मल्टीपल जो किसी के टेबल में आता हो और फैक्टर जो किसी के टेबल में लाता हो। क्लियर? ऐसे कहते हैं हम लोग फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। क्लियर? अब अगर हम लोग फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स पढ़ लिए तो हम लोग क्या जानेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग क्या करेंगे? ये एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड करेंगे। ठीक है, कोई भी हमको एक नंबर बोलना, 440 440 एंड दूसरा नंबर होगा एक और 848 440 एंड 848। ठीक है, खुद से बोला बुक में था? नहीं सर, बुक में नहीं था। हाँ, वाह, और बड़ा नंबर बोल देता हूं। चलो कोई बात नहीं, हम लोग क्या करेंगे? दोनों का फैक्टर निकालेंगे, वो भी प्राइम फैक्टर। क्लियर है? क्योंकि क्वेश्चन बोलेगा फाइंड द एचसीएफ ऑफ 440 एंड 848 बाय द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन या बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्लियर? तो निकालते हैं हम लोग 440 का सबसे पहले निकालते हैं। कितने के टेबल से जाएगा ये? कौन सा प्राइम नंबर के टेबल से जाएगा ये? 2। चलो ठीक है, 220, फिर 2 से जाएगा 110, फिर 2 से जाएगा 55, फिर 5 से जाएगा 11। क्या आया? 440 इक्वल्स टू उतने 2 into 2 into 2 into 5 into 11। कोई प्रॉब्लम? हम लोग सीखे थे अभी जस्ट। ठीक है, उसके बाद है हमारा 848। 2 से, चलो ठीक है, 2 से करेंगे तो 424, 2 से करेंगे तो 212, 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 61, नहीं 106। फिर 2 से करते हैं 53। ठीक है, फिर 53 से करते हैं तो 448 को हम कैसे, सॉरी 848 को कैसे लिख सकते हैं? 2 into 2 into 2 into 2, 4 बार 2 है, 1 2 3 4 ब्रैकेट करेंगे सर, into 53 नहीं। अब देखो यहाँ पर ये तो क्लियर है, ये हम लोग पहले भी सीखे थे, जस्ट भी सीखे थे कि कैसे प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। अब प्राइम फैक्टर्स में से उन नंबर को चूज करके अलग करो जो दोनों में कॉमन है, क्योंकि HCF हाईएस्ट कॉमन, तो इसमें से सिर्फ कॉमन वाले को चूज करके निकालो। 2 तो HCF इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये हमारा कॉमन है, ये भी हमारा कॉमन है, ये भी कॉमन है, इतना ही कॉमन है ना। 2 into 2 into 2 कितना हो जाएगा? 8। तो 440 एंड 848 का HCF कितना हो जाएगा? 8। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में हम लोग एलसीएम भी सीख लेते हैं। ठीक है, देखो कैसे सीखेंगे एलसीएम। एलसीएम में हम लोग क्या करेंगे कि जो कॉमन है उसको एक बार और जो कॉमन नहीं है उसको एक बार मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करने के लिए रेडी रहो, क्वेश्चन तुम लोग दिया है। हाँ, तो 2 into 2 into 2 into 5 into 2 into 11 into 53। 8 25 40 40 दूनी 80 80 into 11 88 53। करो जल्दी से मल्टीप्लाई। 880 into 53 कितना होगा? 46640
466 ये क्या हो गया हमारा एलसीएम। एलसीएम निकाल रहे थे, आया समझ में? हाँ। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू एचसीएफ एंड एलसीएम निकालने समझ में आ गया? सर तो क्वेश्चन में ऐसे ही ना बनाएंगे, बिल्कुल दो बातें ना करेंगे। नहीं, अगर दोनों चीज एक ही क्वेश्चन में पूछा है एचसीएफ एंड एलसीएम एक ही बार बनाएंगे। हाँ, अगर क्वेश्चन ही अलग अलग हो तब फिर हम लोग को अलग अलग बनाना पड़ेगा। सर क्लियर? कल हम लोग का क्लास 10th में चल रहा था मैथ्स में प्राइम फैक्टराइजेशन से एचसीएफ एंड एलसीएम। आज हम लोग का चलेगा एक फॉर्मूला के साथ कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, मतलब दो नंबर का अगर एचसीएफ एंड एलसीएम है तो उन दोनों नंबर से और एचसीएफ और एलसीएम के बीच में दोनों में क्या रिलेशन है हम लोग को वो देखना है। ठीक है, इस पर से क्वेश्चन एक आता है। अगर तुम लोग को इस एक्सरसाइज से कोई क्वेश्चन तैयार करके जाना है एग्जाम में तो एकदम इसी टाइप का क्वेश्चन को तैयार करके जाओ, इसका चांसेस ज्यादा होता है। ठीक है, हम वो रिलेशन लिखते हैं। रिलेशन है कि द प्रोडक्ट of two numbers equal to HCF into LCM। कहने का मतलब है कि अगर कोई भी दो नंबर का हम लोग प्रोडक्ट करते हैं, मतलब मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि A इंटू बी, कोई भी दो नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट नंबर मान लो हमारा A है एंड सेकेंड नंबर जो है वो मान लो हमारा B है। ठीक है, ए और बी हमारा दो नंबर है। अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इक्वल होगा इन्हीं दोनों नंबर के एचसीएफ और एलसीएम से, मतलब कि एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इनटू एलसीएम ऑफ ए एंड बी, सॉरी बी। ऐसा समझ? कोई भी दो नंबर का प्रोडक्ट जो होगा वो उनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होगा। क्लियर? ठीक है, तो इस क्वेश्चन पर से हमारे पास एक इस फॉर्मूला पर से हमारे पास एक क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द, अच्छा ये तो तुम्हारा सिर्फ हम लोग को ये फॉर्मूला वेरीफाई करने के लिए है। ठीक है, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप दैट एचसीएफ इनटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ठीक है, सिंपली हम लोग को क्या करना है कि दो नंबर दिया हुआ है, दोनों नंबर का हम लोग एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है और लास्ट में इस रिलेशनशिप को वहां पे वेरीफाई भी करना है। चलो देखते हैं करके कैसे होता है। ठीक है, एक नंबर है हमारे पास 26 एंड 91। ठीक है, एक क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 का ए नंबर। ठीक है, एनसीईआरटी में ये हमारा 26 एंड 91। ठीक है, चलो देखते हैं होता ही नहीं होता है। 26 एंड 91 का सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। चलो निकालते हैं। 26 को प्राइम फैक्टर करते हैं 2 से 13 टाइम्स में, 13 सिंस हमारा प्राइम नंबर है तो नहीं कटेगा। 91 की बात करते हैं लोग, ये जाएगा हमारा 7 से 13 टाइम्स में एंड फिर 13 से 1 टाइम। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा 26 इक्वल्स टू 2 इंटू 13 एंड यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग 91 इक्वल्स टू 7 इंटू 13। नहीं, नीचे जगह में बनता है इसके ऊपर ही लिखो। ठीक है, तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा 13 और एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा 13 इंटू 7 इंटू 2 करो जल्दी से 13 इंटू 14 करना है क्या? 182। ठीक है, एचसीएफ एंड एलसीएम निकल गया हमारा। अब देखो इस रिलेशनशिप में हम लोग इसको पुट करते हैं, देखते हैं दोनों साइड में इक्वल आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो रिलेशन है हमारा, रिलेशन नहीं दिख रहा है, ऊपर में लिखा हुआ है। तो फर्स्ट नंबर हमारा क्या है 26, सेकेंड नंबर क्या है 91 इक्वल्स टू एचसीएफ कितना है
13 एंड एलसीएम कितना है 180 मल्टीप्लाई करो कितना होता है इसको मल्टीप्लाई करके 2366 इधर कितना होता है क्लियर दोनों साइड हो गया हमारा तो मतलब ये जो रिलेशन है ये वेरीफाइड है क्लियर चलो ये हुआ हमारा पहला टाइप का क्वेश्चन अब देखते हैं दूसरा टाइप का क्वेश्चन जिसमें हम लोग को क्या करेगा कि दोनों में से एक नंबर या तो दे सकता है और एक नंबर अननोन रखेगा साथ में इसका एचसीएफ दे देगा और एलसीएम दे देगा और बोलेगा कि वो एक अननोन नंबर को फाइंड करो ठीक है या फिर ऐसा हो सकता है कि 3 नंबर दे दिया और एचसीएफ को फाइंड करने के लिए बोल देगा या ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि एलसीएम को फाइंड करो एचसीएफ दिया हुआ रहेगा दोनों नंबर दिया हुआ रहेगा तो यहाँ पे हमारे पास 4 क्वांटिटी है पहला नंबर दूसरा नंबर एचसीएफ और एलसीएम हम लोग को चारों क्वांटिटी में से कोई 3 क्वांटिटी दे करके एक को फाइंड करने के लिए पूछ सकता है क्लियर और इस तरह से ये क्वेश्चन आता है ऐसा क्वेश्चन देगा एग्जाम में ठीक है तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके नीचे वीवीआई लिख लेना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है चलो ठीक है अब हम लोग देखते हैं इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 ठीक है अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है कि द एचसीएफ ऑफ 305 एंड 657 is 9 फाइंड द एलसीएम देखो अब इसमें क्वेश्चन में ही सब कुछ दे दिया क्वेश्चन बहुत लंबा नहीं दिया है लेकिन क्वेश्चन में भी 2 नंबर दे दिया 306 एंड 657 और दूसरा दे दिया एचसीएफ बस एक फाइंड करना हम लोग एलसीएम तो एलसीएम फाइंड करेंगे चलो देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे ठीक है यहां पे बोल रहा है कि एचसीएफ ऑफ क्या है 306 एंड 657 इक्वल्स टू 9 तो एलसीएम जो है वो क्या होगा ठीक है तो इसमें देखो तो फर्स्ट नंबर दे दिया सेकंड नंबर दे दिया एंड एचसीएफ दे दिया एलसीएम फाइंड करना हम लोग को ठीक है उसी फॉर्मूला से हम लोग फिर से चलेंगे ठीक है तो हम लोग पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं सिंस प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ समझ अब क्या करना हमारे पास 2 नंबर है क्या है हमारे पास 306 इंटू 657 ठीक है ठीक है बाद में बात करेंगे इक्वल टू एलसीएम हमारे पास नहीं है एलसीएम फाइंड करना है एंड एचसीएफ है हमारे पास क्लियर चलो देखते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 20 10 42 20 10 42 बहुत बड़ा आ गया इक्वल्स टू एलसीएम इनटू ठीक है अब एलसीएम फाइंड करना है तो हम लोग लीनियर इक्वेशन पढ़े थे उसको इधर ले आते हैं तो 20142 बाय 9 इक्वल्स टू एलसीएम कितना को मल्टीप्लाई कर रहे हैं डिवाइड करके सर अच्छा डिवाइड कर कितना आएगा कितना 2338 22338 22338 इक्वल टू एलसीएम क्लियर इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा देखो क्या है 2 नंबर दे दिया 2 नंबर का एचसीएफ दे दिया और एलसीएम फाइंड करने के लिए बोल दिया जैसा हमने जस्ट बताए थे कि चारों क्वांटिटी में से कोई एक क्वांटिटी को मिसिंग कर देगा एंड क्वेश्चन देगा फॉर्मूला में इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है जितने भी फॉर्मूलाज तुम लोग को मिलेंगे मैथ्स में फिजिक्स में केमिस्ट्री में वो इसी तरह से करता है क्या करता है कि जो फॉर्मूला है उसी पर से कोई एक चीज को वो मिसिंग कर देगा अननोन कर देगा और बोलेगा फाइंड द अननोन क्वांटिटी यहाँ पे हम लोग को एक अननोन क्वांटिटी फाइंड करने के लिए बोला था एलसीएम तो हम लोग को यहाँ पे मिल गया एलसीएम क्लियर एक क्वेश्चन आया है एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है क्वेश्चन पढ़ना चेक वेदर द number 6 to power n cannot end with a digit 0 for a natural number n चलो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक नंबर है हमारे पास 6 टू द पावर n 6 टू द पावर n कहने का मतलब है कि वो 6 का ही कोई ना कोई ये फैक्टर होगा मल्टीपल होगा सर ठीक है
तो अगर हम यहाँ पे देखें n का वैल्यू 0 रख करके हमारे पास नेचुरल नंबर, n मतलब होता है नेचुरल नंबर, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इसको बिलोंग्स टू कहते हैं, ठीक है। ये हमारा नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। बट यहाँ पे हम एक होल नंबर भी दे दिए 6 टू द पावर 0, तब भी अगर देखते हैं तो आंसर 1 आता है। दूसरी बात है कि अगर 6 टू द पावर 2 डालते हैं, सॉरी 1 छूट गया, 6 टू द पावर 1 डालते हैं तो आंसर 6 आता है, 6 टू द पावर 2 डालते हैं तो आंसर 36 आता है, और इस तरह से वो चलते जाएगा, ठीक है। तो कहीं पर भी देखो तो यूनिट प्लेस में 0 नहीं आ रहा है। यूनिट प्लेस में 6 के टेबल में 0 कब आता है? अगर पूरा का पूरा 6 का टेबल पढ़ो ना तो यूनिट प्लेस में 6 का सॉरी हाँ 6 का मल्टीपल यूनिट प्लेस में 0 तब आता है जब 6 का एक फैक्टर 5 हो जाए, यानी कि 6 5 जा तब आता है। दूसरा कहीं पर नहीं आता, 10 पे आता है तो 10 को हम फिर से 2 into 5 लिख सकते हैं ना, तो एटलीस्ट एक फैक्टर होना चाहिए, ठीक है। 6 into 15 भी 0 आता है, 6 into 20 भी 0 आता है, तो ये जो 5 10 15 20 ये सब का फैक्टर 5 है। तो यहां पर क्या बोल सकते हैं कि 6 टू द पावर n का वैल्यू 0 तब आएगा यूनिट प्लेस पर जब 6 का एक फैक्टर, एटलीस्ट एक फैक्टर 5 होना चाहिए। चलो तो देखते हैं 6 का एक फैक्टर 5 होता है या नहीं होता है, क्लियर। तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको 6 टू द पावर n को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 into 3 टू द पावर n। ऐसा क्यों लिखे? क्योंकि 6 का फैक्टर प्राइम फैक्टर यही दोनों है ना। ये हम लोग यहाँ पे क्या किया, सिर्फ प्राइम फैक्टर निकाल दिया। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, 2 टू द पावर n into 3 टू द पावर n। मतलब यहां पे क्या है कि 6 का जो फैक्टर हम लोग निकाले हैं इसमें 2 अनगिनत टाइम आ सकता है, n टाइम्स आ सकता है, मतलब कोई भी वैल्यू आ सकता है नेचुरल नंबर का, 3 भी कोई वैल्यू आ सकता है। इन दोनों में अगर हम देखेंगे तो कहीं भी 6 टू द पावर 6 का एक फैक्टर 5 तो नहीं है, यहां पर नहीं है ना। अब हम लिखते हैं फॉर द एबव स्टेटमेंट, मतलब ऊपर जो स्टेटमेंट दिया गया है वो ट्रू कब होगा, जब यहां पर लिखते हैं विल बी ट्रू, ठीक है, विल बी ट्रू ओनली इफ एटलीस्ट वन फैक्टर ऑफ 6 इज 5। जो हम लोग को एबव स्टेटमेंट दिया गया है वो तब ही सिर्फ ट्रू हो सकता है जब 6 का एटलीस्ट एक फैक्टर हमारा 5 हो, ठीक है। तो यहां पे हम लोग का एक फैक्टर तो 5 नहीं है, therefore हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 टू द पावर n कैन नॉट या फिर नेवर कैन नेवर ends with 0। यही स्टेटमेंट के साथ इस क्वेश्चन को प्रूफ करना था, ठीक है। एक बार क्वेश्चन समझा देते हैं। क्वेश्चन हम लोग को ये बोल रहा था कि बताओ कि क्या कभी ऐसा हो सकता है कि 6 टू द पावर n का यूनिट प्लेस पे 0 आंसर आ जाए। एंड्स विद 0 कहने का मतलब कि कोई भी एक नंबर है जैसे 1 2 0, ये 0 के साथ एंड हो रहा है, इसी कहते हैं एंड्स विद 0। तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि 6 टू द पावर n 0 के साथ एंड हो, ठीक है, ऐसा बोला गया था। तो यहां पर n का मतलब है नेचुरल नंबर, जो हम लोग पहले लिख दिया, ठीक है। नेचुरल नंबर होता है हमारा 1 2 3 एंड सो ऑन, काउंटिंग नंबर्स को नेचुरल नंबर कहते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या किए, पहला काम तो पहला स्टेप ये किए कि 6 टू द पावर n था जो क्वेश्चन, उसको हम लोग फैक्टर्स निकाल दिए, ठीक है। हम लोग एक्सपोनेंट चैप्टर पढ़े थे क्लास 9th में, और उस एक्सपोनेंट चैप्टर के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये हमारा आ गया, मतलब n दोनों से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हम लोग एक स्टेटमेंट लिखे हैं
कि जो ऊपर में स्टेटमेंट बोला गया है कि क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट बोला गया है वो सिर्फ तब ही ट्रू हो सकता है जब 6 का एक फैक्टर 5 हो, और ये हम लोग अभी जस्ट करके देख चुके थे। 6 5 का 30, ठीक है, तो एटलीस्ट एक फैक्टर 5 होना चाहिए उसका, तब वो 0 से एंड होगा। और सिंस ऐसा हमारे पास नहीं है, इस क्वेश्चन के लिए ऐसा कोई भी हमारे पास कंडीशन नहीं है, इस वजह से 6 टू द पावर n कभी 0 के साथ एंड नहीं हो सकता है। क्लियर? आगे समझो सबको? चलो देख लो एक बार, रुको देखो यहाँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास आया है वो है एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, पढ़ने में मजा आएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन जल्दी से बोलना तो, ठीक है। पहला नंबर क्या है हमारा? फर्स्ट नंबर 7 into 11 into 13 plus 7 into 11 into 13 plus 13, और दूसरा नंबर क्या है हमारे पास? 7 into 6 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 4 into 3 into 2 into 1 into 2 into 1 plus 5 plus 5। ये दो नंबर है। हम लोग को बोल रहा है कि क्वेश्चन में कि बताइए कि ये जो नंबर हमारे पास है ये कंपोजिट नंबर ही है, क्यों? ठीक है, ये जो प्रोडक्ट आएगा मल्टीप्लाई करके और ये ऐड करके, मतलब सिंपली इन दोनों नंबर को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक कंपोजिट नंबर ही आएगा, क्यों आएगा? चलो देखते हैं। याद है बचपन में हम लोग ये काम किया करते थे कि अगर कोई हम लोग को बोलता था टेबल याद करने या लिख करके दिखाने के लिए, हम लोग क्या करते थे, जैसे टेबल हम लिखते हैं, अगर हम लोग को बोलता जाता था 8 का टेबल लिखने के, 8 into 1 equal to 1, 8, ठीक है, 8 into 2 equal to क्या करते थे, अब रफ में करते थे स्टार्ट, क्या करते थे, 8 में 8 प्लस करेंगे तो आएगा 16, यानी कि यहाँ पर होगा 16। अब फिर से 8 into 3 बोला जाता था तो क्या करते थे, अब इस पर फिर से 8 ऐड करते थे, ठीक है, और क्या करते थे हम लोग, यहाँ कर देते थे। सब कोई किया होगा ये काम, ठीक है। ये यूनिवर्सल काम है जो सारे स्कूल के बच्चे करते हैं, ऐसा नहीं है कि स्टार यूनियन के करते हैं तो डीपीएस के नहीं करते होंगे, सारे करते हैं, ठीक है। ये याद आ रहा है? चलो अब यहां पर इस नंबर पर जब ध्यान देंगे, इसी कॉन्सेप्ट को वहां पर हमको ट्रांसफर करना है कि कैसे यही कॉन्सेप्ट से वो क्वेश्चन बनेगा। हालांकि बनाने का और भी कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं और भी मेथड्स होते हैं, ठीक है। मैथ्स को बनाने के कितने मेथड होते हैं? 99 गिन सकते। जितना सेल्फी लेने के टाइम पे लड़की लोग मुंह बना लेती है ना, उससे ज्यादा मेथड होता है मैथ बनाने का, ठीक है। अब सोचो कितना मेथड से लोग मुंह बनाते हैं, हाथ का बाल से ज्यादा है। चलो ठीक है साथ लो, ठीक है, वापस यहाँ आते हैं, ठीक है, ठीक है, दोनों बाल भी गिन लिया, स्टार्स भी गिन लिया, चल रहा है, यहाँ पे वापस आते हैं, ठीक है। अब इस नंबर पर अगर ध्यान दोगे तो हमारे पास क्या है, 7 into 11 into 13, आंसर भले कुछ भी आए पर ये जो नंबर आएगा, प्रोडक्ट आएगा, उसका एक फैक्टर, एटलीस्ट एक फैक्टर 13 तो होगा, क्योंकि 13 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है। क्लियर? अब अगर 13 का फैक्टर, मतलब 13 एक फैक्टर है उसमें, यानी कि 13 का वो मल्टीपल हो गया, जो नंबर आएगा वो 13 का मल्टीपल होगा, क्योंकि 13 में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर वो नंबर 13 का एक मल्टीपल है, उसमें फिर से 13 ही ऐड करेंगे तो फिर भी वो 13 का मल्टीपल ही होगा। जैसे हम लोग 24 जो था वो 8 का मल्टीपल था, इसमें फिर से हम लोग 8 ऐड करते रहे, क्या हो जाएगा, सॉरी 8 3 होगा, 3 होगा ना, उल्टा लिख दिया। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, कहने का मतलब कि भले एक कोई भी नंबर है, अगर वो एक नंबर, यानी कि यहाँ पर लेते हैं 8, अगर वो 8 का मल्टीपल है, ठीक है, और उसमें फिर से 8 ही ऐड कर रहे हैं, तो आने वाला नंबर भी 8 का ही मल्टीपल होगा। तो यहां पर इस नंबर पर अगर ध्यान दोगे तो ये नंबर क्या होगा, एक 13 है इसमें, यानी कि जो नंबर आएगा प्रोडक्ट में वो 13 का मल्टीपल होगा। अब 13 का मल्टीपल में फिर से एक बार 13 ऐड कर देंगे तो 13 का मल्टीपल ही आएगा, यानी कि कंपोजिट तो ये प्राइम तो नहीं हुआ, क्योंकि अगर उसका 1 को छोड़ के कोई भी मल्टीपल आता है, कोई भी फैक्टर आता है तो वो प्राइम नंबर नहीं होता है। प्राइम नंबर का फैक्टर जो है वो सिर्फ 1 रहता है। क्लियर? तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फैक्टर आ रहा है, यानी कि ये कंपोजिट नंबर हो गया। उसी तरह से दूसरा वाले में देखेंगे तो यहाँ पर हम सारे नंबर को अगर देखेंगे तो इसमें 5 है, तो यानी कि जो प्रोडक्ट आएगा वो 5 का मल्टीपल होगा, और अगर 5 का मल्टीपल में हम लोग एक और 5 ऐड कर देंगे तो क्या होगा
फिर भी वो 5 का ही मल्टीपल रहेगा। क्लियर? इन केस अगर यहाँ पे सारे हमारे प्राइम नंबर्स होते और उसमें एक और प्राइम नंबर ही ऐड करते तो हो सकता था कि आंसर अलग आ जाए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मल्टीपल्स में अगर मल्टीपल ही ऐड करेंगे तो उसका एक फैक्टर, कॉमन फैक्टर आ सकता है, और जिसका भी जो भी नंबर का कॉमन फैक्टर आता है 1 को छोड़ करके वो हमारा क्या होता है, कंपोजिट नंबर। तो इस कॉन्सेप्ट के साथ ये क्वेश्चन जो है वो एक कंपोजिट नंबर होगा क्या, ठीक है। एकदम कॉन्सेप्ट कहाँ का है, तो 2-3 क्लास में लोग ये काम करते थे, वही चीज यहाँ पे है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ कितना का, मल्टीपल ऑफ 13 ना, ठीक है। Therefore 7 into 11 into 13 plus 13 is a composite number। कोई दिक्कत यहां पे? अब इसका जो सेकेंड वाला नंबर है इसका यही सारा स्टेटमेंट लिखना है, तो ये चीज तुम लोग करोगे सेकेंड वाले, ठीक है। तो सेकेंड वाले को तुम लोग करके दिखाओ मुझे जल्दी से, पहले सेकेंड वाले को कर लो, बाद में ये उतारना है इसको, ठीक है। पहले सेकेंड वाले कर लो।